हेलो, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने शुरू किया है व्लॉग क्योंकि हस्बैंड भी जा चुके थे ऑफिस और हनु भी जा चुके थे स्कूल। तो बस मैंने कहा कि शुरुआत कर देते हैं। अच्छा दिन है, एकदम सनी सनी डे एकदम हुआ था। मैंने पता है एक्चुअली मेरा जो घर है ना वो एकदम सन फेसिंग है। मतलब आप मेरे घर में ना चारों तरफ से धूप पाएंगे। ड्राई बालकनी मेरे दोनों कमरों में, मेरे बालकनी में, मेरे ड्राइंग रूम में। मतलब मैं अगर ब्लैकआउट पर्दे ना लगाऊँ ना तो वो मतलब दिन भर वो धूप की जो एक किरण होती है ना वो एकदम आती रहती है। बड़ा मतलब कोजी कोजी सा फील होता है। तो मैं दिन भर ना अपने कमरे का कर्टन हटा देती हूँ ठंडियों में और गर्मियों में मैं लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वही डेली के जो वर्क होते हैं, एक औरत जो शुरू से सुबह से उठ के जो शुरू करती है अपना काम करना वो दोपहर तक चलता ही रहता है दो बच्चों के साथ। तो बस मैं भी उसी लगन से लग गई हूँ अपने काम को करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि सब लोग जा चुके हैं, अविका भी सो चुकी थी। मैंने उनको एक बार का मील दे करके मालिश करके मैंने सुला दिया था। उठती हैं तो मैं उनको नहलाती हूँ, उनको फिर से एक बार तेल से मालिश करके, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जितना भी लगाओ ना वो एक रूखापन सा रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी 2 बार मालिश कर दूँगी, एक बार नहाने से पहले, एक बार नहाने के बाद। तो वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो गया। तो वो पता है वो जो खुजली उजली करने में बच्चों को एक सफ़ेद सा निशान पड़ता है स्किन पे, वो आजकल मैं देख रही हूँ नहीं पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया कि चलो मुझे बार बार उस पर मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने कर दिया फास्ट फॉरवर्ड जिससे आपको बोरियत ना लगे। तो चलिए फिर मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं समझती हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी लोग करते होंगे, हर किसी के व्लॉग में देखते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा थोड़ा अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि कुछ होता नहीं है व्लॉग में दिखाने के लिए। बट मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दी जाए। तो रूम मेरा सही हो चुका है। अब मैं गई थी कहीं तो मैं गई थी नोएडा गई थी, नोएडा से वापस आई थी। तो ये सारे कपड़े जो हैं इसमें भरे हुए थे। मैंने कहा लाओ ये बैग जो है मैं खाली कर देती हूँ। ये जो डाइपर बैग है ना ये मैंने अमेज़न से मंगाया था, बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी के पास छोटा बच्चा है ना तो हर किसी के पास ये बैग होना बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है, वैसे कोई पूछता तो है नहीं, फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए आप लोगों के लिए एक मैसेज पास कर ही देती हूँ। तो घर की हालत कुछ ऐसी हुई थी, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो हम अपना घर ऐसे अस्त व्यस्त छोड़ के जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है एटलीस्ट दोनों रूम जो है ना मैं सही साफ़ सुथरा करके जाऊँ कि मतलब जब हम आए रात में लौट के ना, क्योंकि रात हो ही जाती है लौटते लौटते, तो जब आए तो अपने बिस्तर पे आराम से हम सो सकें। तो यहाँ देखिए अविका जैसा कि मैंने बताया ये सो चुकी थी। मैं पूजा पाठ शायद कर ली थी, आई थिंक, हाँ मैं शायद नहा धो चुकी थी। और आज मैंने केपरी पहना है, तो ऐसा मत सोचिए कि ठंड नहीं है, बट मुझे जो ऊपर दिखा मुझे जल्दी से नहा के पहनना रहता है, तो बस वही मैं कर रही थी। इस कमरे को भी मुझे सही करना था। मैंने कहा अविका सो के उठ जाएंगी तब मैं इस कमरे को झाड़ूंगी, चादर बिछाऊंगी। ऑलमोस्ट मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था घर, और मैं टाइम को भी देखते हुए पीछे पीछे जा रही हूँ क्योंकि हनु के आने का टाइम ना हो जाए। बस यहाँ पर मैं कपड़े का जो एक लॉट है वो लगा के ही जाती हूँ। जब तक हनु आए गार्डन वगैरह से घूम के तब तक मैं एक लॉट हुआ रहे तो मैं उनको फैला करके फिर दूसरा लॉट में चला दूँ। तो ये जो है मैंने रात में आते ही कपड़े लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैंने पटक दिया है कपड़ों को सॉरी पटका नहीं है, रख दिया है। और बस यहाँ पे ये आपने देखा मैं थोड़ा धीरे से और उठा के दरवाज़ा लगाती हूँ, क्योंकि इस दरवाज़े में बहुत आवाज़ आती है, क्योंकि ये जब टाइल्स से रगड़ता है ना तो ये बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। तो बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को लगा दूँगी, मतलब सॉरी फैला दूँगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई थी। मैं जैसा कि मैंने कहा कि सनी डे हुआ था। बहुत धूप में पता है अगर सॉरी ठंडियों में अगर ना धूप निकल जाए ना तो मतलब हा जैसे लगता है कि सर्दियों में अगर चाय किसी ने 1 कप दे दी तो वो वाली फीलिंग आती है। हाँ वैसी वाली फीलिंग आती है जब धूप निकलती है। तो बस यहाँ पे मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड कर चुकी हूँ अपने वीडियो को, जिससे आपको बोरियत ना हो। पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा है जैसा कि आप सुन रहे होंगे। और मैं बता दूं कि एक औरत कभी भी बैठ नहीं सकती 2 बच्चों के साथ, चाहे कितना भी कर ले, काम जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और पता है कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं हम कि इतना काम इतना काम इतना काम। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है और मैं अब हनु को लेने आ गई हूँ। यहाँ अविका उठ चुकी थी तो मैं यहाँ अविका को लेके आई हूँ। नहलाया नहीं था, मैं जाके तब नहलाऊंगी। और बहुत खुश होती है जब ये नीचे प्रैम में घूमने आती है, इनकी ये शुरू से बहुत अच्छी आदत है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, अभी हम पार्क में हैं। अभी हम थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे और
होमवर्क करने बैठ जाएंगे और हम पहले हम हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद होमवर्क करने बैठ जाएंगे। जब होमवर्क हो जाएगा उसके बाद हम सोने चलेंगे। उसके बाद हम जब मैं सुबह उठूंगा फिर आप भी मुझे ले चलना वहाँ पार्क। इतनी सारी बातें आपको आ गई। हाँ? आविकू, आविकू, ये शरारत नहीं है अनु। चलो इधर सामने से फ्रंट से बैठते हैं अनु। वो लेके मैं आ गई थी और यहाँ पे मैंने चढ़ाई थी चाय, क्योंकि मुझे फैलाने थे कपड़े। तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ चाय चढ़ा देती हूँ। और शाम हो चुकी थी तो मैं ये कपड़े पहले उतारूँगी। थोड़ी देर बालकनी में मैं खड़ी रही, शायद हाँ मे भी मैं खड़ी ही थी, क्योंकि ये जो ढलता सूरज होता है ना, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मतलब बहुत ही खूबसूरत। एक जो वो ऑरेंज पट्टी सी दिख रही है ना आपको, एक बड़ा सुकून सी मतलब लगती है कि जब उसको आसमान की तरफ देखो ना तो बहुत सुकून लगता है। हाँ सच में यार, ऐसा सुकून हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए तो क्या बात है। काम वाम ना करना पड़े, बस बैठे रहें तो बड़ा मज़ा आए। लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है। हम और तसल्ली से बैठ जाएं, एक काम ख़त्म करो तो दो काम आगे की तरफ हमें बुलाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस वही उन्हीं के साथ हम अपने काम को आगे लेते हुए चलते हैं। तो मैं यहाँ 10-15 मिनट खड़ी थी, 10-15 मिनट से ज़्यादा ही खड़ी थी। यहाँ मैं वीडियो में मैंने शायद काट वाट दिया, एडिट कर दिया। अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है ढलता सूरज देखना। येलो, ऑरेंज और ब्लू की एक लाइन लगती है। यहाँ पे अविका रानी जो है, मैं यहाँ इस रूम को भी साफ़ सुथरा कर दी थी। अविका रानी जो है यहाँ खेल रही थी, वही मैं दिखा रही थी टीवी देखते हुए। और यहाँ पे मैंने फिर एक बार चाय जो मैं चढ़ा के गई थी, अब मैं इसे छान लूँगी। जब तक मैं उधर एंजॉय की हूँ तब तक मैं अपनी चाय भी छान लूँगी। और मैं लाई थी नोएडा से खूब ढेर सारी सब्जियाँ, जिसको मैंने कैसे मैं स्टोर करती हूँ, अपनी मील प्लानिंग करती हूँ, चीज़ों को एकदम मतलब अच्छे से कैसे रखती हूँ फ्रिज में, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी। और आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे कुकर के नीचे फ्लेम जल रहा है, क्योंकि मैंने दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और बस वही 10 सब्ज़ी भी बन रही थी, क्योंकि हस्बैंड लेट आने वाले थे, 10 बजे तक आने वाले थे। मैंने कहा लाओ तब तक ये काम भी निपटा दिया जाए। तो बस इन सब्जियों को जो है मैं काट कूट के अपने यथास्थान पे पहुंचा दूंगी। यहाँ मैं पालक को काट रही हूँ। पता है बहुत बोरियत लगती है। अभी मैं गई थी ना नोएडा, तो मैं वहाँ से मैंने देखा मशीन से काट के दे रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कटवा के ही लेके आ गई। ये चालाकी मैंने की कि इतनी मेहनत क्यों की जाए, सीधे ला करके डब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एयर टाइट डब्बे में पालक को काट करके रखिए। नीचे एक मोटी लेयर वो किचन टॉवल की बिछा, जैसे मैं बिछा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें पालक मैंने खाली कर दिया। ऊपर से फिर एक किचन टॉवल लगा दीजिएगा, जिससे ना मॉइस्चर जितना बने वो सोक मतलब करता रहे। और हर दूसरे तीसरे दिन इस जो पेपर है ना उसको चेंज करके दूसरा नया लगा दीजिए, जिससे आपका ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं कम से कम मेरा जो है 15-20 दिन आराम से चलता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को बता रही हूँ। और मुझे फिर से चाय पीने की लग गई थी, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ फिर से चढ़ा देते हैं चाय। तो मैं काम करते करते मतलब मुझे लगा था छाटने वाटने में 45 मिनट टोटल, क्योंकि बहुत सारा मैं लेके आई थी। और यहाँ अविका रानी जो है खेलने में लगी हैं, मतलब एकदम किसी का देखते देखते कुछ नहीं है, चाकू वाकू सब निकाल के एकदम खेल। चाकू नहीं एक्चुअली वो केक नाइफ है, स्पैचुला है। तो यहाँ पे मैं सोया लेके आई थी, बथुआ लेके आई थी। अभी मैं बथुआ छाट रही हूँ। हमारे यहाँ बथुआ काटते नहीं हैं, किसके यहाँ काटते नहीं पता होगा, बहुत जो नॉर्थ ईस्ट के होंगे उनको पता होगा कि बथुआ जो है काटा नहीं जाता है। तो उसको बस छाट के रख दिया था। और यहाँ पे मैं गोभियों को काट रही हूँ। गोभी को उसके फ्लोरल्स जो हैं मैं काट के उसको भी अंदर किचन पेपर लगा करके उसको भी लगा दूंगी, जिससे जितना मॉइस्चर बने ना वो सोक करता रहे पेपर। और फिर इस पेपर को मैं चेंज कर ही देती हूँ, जिससे बहुत दिन तक चलते हैं और बहुत इजी होता है। एक तो सुबह उठ के मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप करके रखेंगे ना मील प्लानिंग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक तो आप जल्दी काट लेंगे। इवन मैं प्याज को भी ना छील करके रख लेती हूँ, और बस जब काटना होता है उसको मैं जल्दी काट करके और अपना सब्जी छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब गोभी,
और ब्रोकली, मिर्ची, अदरक सब कुछ मैंने ना डब्बे में भर भर के, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बथुआ मैंने खोट के रख लिया है। और नीचे मैंने सोया क्योंकि ये डब्बे में काफ़ी जगह था तो नीचे मैंने एक पेपर और बिछा के नीचे मैंने सोया भी छाँट करके रख लिया है। तो सोया अभी तक मेरे इस डब्बे में पड़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आज है तारीख 12 और ये है कम से कम 2 हफ्ते पहले का वीडियो, 3 हफ्ते। तो अभी तक ये सोया और बथुआ मेरे उसमें रखा हुआ है। ऐसे मैं अभी आपको दिखा दूंगी चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में। और ये धनिया पत्ती, इसको भी मैंने छाँट करके अच्छे से रख दिया है। ये ब्रोकली है और यहाँ पे पालक। ये मिर्ची को मैंने धुल करके सुखा करके ऐसे ही रख लिया है। और अब मैं इन चीज़ों को, ये मैंने रखा था थंबनेल के लिए, तो बस यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए अब मैं इसको पैक कर करके फ्रिज में डाल दूंगी। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को सब बहुत सारा प्यार और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग आते तो हो बट सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हो, तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके देखिए तो शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो और एक काम मैंने फिर से बढ़ा दिया वीडियो में, कहीं ना कहीं यहाँ दिखेगा आपको पिंक, इसका मिल गया था मुझे ढक्कन, बट पता है मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका ढक्कन मिस कर गई हूँ कहीं, वापस से मैंने दूसरे डब्बे में भर के रखा था। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ, दाल, सब्ज़ी, और मैंने जो मिर्ची वाला अचार बनाया था